ओम शांति। 22/8/2023 के बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलजू की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। बाप आए हैं कलजू की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। प्रश्न, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चीटी मार का है तो उसका कारण क्या है? मनन धीरे धीरे पुरुषार्थ चलता है। यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चीटी मार का है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता है, चीटी मारका ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते हैं। बाबा कहते, गीत महफिल में जल उठी क्षमा किसके लिए? परवाने के लिए। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है। ये महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर के बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देव ईमान छोड़ा तो आप मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम तो बाप के हैं। शरीर का भार मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देव ईमान सब कुछ भूल जाते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ा तो इनसे नाता टूटा। शरीर के साथ ही नाता है, भाई बहन चाचा मामा। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो क्योंकि तुम्हारा नाता एक बाप से हो गया है, मन संबंध। तुमको रायु सिखाने के लिए बाप ने शरीर धारण किया है, महफिल में आए हैं। तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते, कोई अधूरा, कोई तो कुछ भी नहीं जानते। बाप कहते मैं इस रचना में आया हूँ। ये बातें मनुष्य समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परमपिता परमात्मा, सभी आत्मा का बाप। वह आते जरूर हैं, मंदिर भी है। मंदिर तो ढेर बनते रहते। जैसे क्राइस्ट तो एक ही था ना, उसकी याद में कितने मंदिर बने, चित्र बने, है ना, चर्च बने। ये भी परमपिता परमात्मा जिसको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर हैं। ये है अब भी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। बाप किस महफिल में आते? पति दुनिया में। पावन दुनिया में तो वह आते ही नहीं है। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होते हैं, इसलिए वहाँ आने की दरकार नहीं। आना है बड़ी महफिल में। उनका नाम ही है पतित पावन। ये है पतित दुनिया। फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सर्विस करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है तो बाप महफिल में आए हैं। वह है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिग्स एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी हैं पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है। कहते हैं ओम नमः शिवाय, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते? जिस वैकुंठ की महिमा अपरंपार है, तुम बच्चे ये जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। बाबा हम बच्चों को समझाते, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चीटी मार का देखने का आता है। माया किसी को नाक से पकड़ लेती, किसी को कान से पकड़ लेती, किसी को भी नहीं छोड़ती है। सोचते भी हैं ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें, जैसे पत्नी पति को याद करती है ना। ये है पतियों का पति बाबा है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं।
तेरी महिमा अपरंपार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती है? कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत को कितना ऊंच बनाते हैं, रावण फिर नीच बना देते हैं। बाप आकर के सुखी बनाते और नरक को स्वर्ग बनाते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते ही नहीं है। पति तो सारी दुनिया है, बल अशोका होटल के सुख आदि हैं, परंतु ये सब तो अलग काल के लिए हैं। पाई का भी इसमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है। सतयुग में तो राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अब भी तो कितना दुखी है ना। बाप हम बच्चों को समझाते, बा कहते ये दुख और सुख का खेल है। तुम जानती हो कि बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते, भारत को कितना ऊंच बनाते, रावण फिर नीच बना देते। बाप आकर के सुखी बनाते और बाम बच्चों कहते सतयुग में तो राजा रानी प्रजा कितने सुखी है, अब भी तो कितना दुखी हैं, कितनी रिश्वत खाते, कितने पाप आदि करते। भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है, जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा है ना, याद करते हैं परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए। उनका नाम है शिव, उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं, कह देते हैं उनका नाम रूप है ही नहीं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला, नाम रूप देश बतलाते भी हैं, परंतु देवीमान होने कारण उनको याद ही नहीं करते हैं। याद करते भी हैं तो बिगड़ समझ के, गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। तुम समझा सकते हो कि लौकिक माता पिता तो हैं, फिर ये कौन से माता पिता हैं? पिता कैसे सृष्टि रचते हैं, कैसे मुखवंशावली रची उनको राज्य भाग्य देते हैं, सो तो तुम ही जानो और न जाने कोई। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर के पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो इतनी भारी महिमा है, ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा करके हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया ना तभी तो बनेंगे ना। उनके साथ कुमार कुमारियाँ भी हैं। और ये दिल वाला मंदिर देखो कितना अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, हमारे ही यादगार का पूरा ये मंदिर है ना। तो बाबा कहते तो ये शिवाय नमे का गीत जरूर रखना चाहिए, 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है कि बाबा की याद में रहकर खाएं, परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं अब भोगता हूँ, उनको ये नहीं आता कि ये अच्छा है या बुरा है। बाप कहते मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पति से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है। अब फिर उस पर जीत पानी है ना। बाबा तरीका बताते कैसे जीत पानी है। रावण तुमको कोड़ी जैसा बनाकर दिवाला ही निकाल देते हैं। भारत का अब दिवाला निकला हुआ है। कहाँ ये सोने की चिड़िया, कहाँ अब कितना गरीब बन गया। तो फिर हम बच्चों को कहते हैं ये गीत देखो कितना अच्छा बना हुआ है ना। फिर भारत की महिमा है, वंडरफुल भारत था, गाते भी है ना। स्वर्ग था, हीरे जवाहर के महल थे, फिर वह कहाँ गए, माया की कैसे प्रवेश हुई। सतयुग में देवी देवता धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहाँ होती ही नहीं है। और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो। तुमको कोई दुखी होने की बात ही नहीं है, पाप करने की दरकार नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितना पाप करते हैं ना। वहाँ तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाई है। बाबा कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, देवी देवताओं का राज्य था। अब कहाँ है, देवी देवता धर्म श्रेष्ठ था ना। बाप आकर के श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हम श्रेष्ठ बन रहे हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है, डर रहना चाहिए। अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़कर पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते।
मैं बतलाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है, समझानी भी तो इनके द्वारा देनी है ना। ऐसे थोड़ी कि बौद्ध, इस्लामी में, सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है ज्ञान कंठ। ज्ञान बाप ही देते हैं, फिर वहाँ भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति आधा कल्प ज्ञान चलता है, ये भी ड्रामा में नोंद है। पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं। गाते भी न भगवान आकर के भक्तों को साथ ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा आओ माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आदि है ना, सबको लिबरेट करते हैं, माना दुखों से छुड़ाते हैं। फिर वहाँ देवी माँ बाप मिलेंगे ना, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो भी पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र हैं, जानती कुछ भी नहीं है। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं ना, बाबा कहे मैं ना गुड्डा बनता हूँ ना मैं गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य, मैं नहीं बनता हूँ, मुझे निराकार ही कहते हैं। मुझे गुड्डे गुड्डी अभी बहुत, ये जो गुड्डे गुड्डी है ना, तुम बहुत दुखी हो ना, तो वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं सुख की महिमा अपरंपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणी से भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है। यह है अविनाशी ज्ञान रतन पढ़ाई है। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। बल तुम कहाँ नहीं जा सकते। अच्छा, मुरली तुम गाकर पढ़ सकते हो ना, इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी हाँ, पुरुषार्थ का सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे। मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हो तो फिर क्या कर सकेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते हैं। कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप कुछ नहीं करते हैं, बाप तो समझाते हैं तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है, किसी को तंग तो नहीं करते, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते हैं। यूँ तो बाहर वाले बहुत नाराज होंगे। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो वह बख्तावर नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों की तो मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजे, लेकिन आसमान जो ना कर तो दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हैं। सबूत जरूर देना चाहिए ना सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। फिर बाबा कहते टेप में मुरली बेचते हैं ना, ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। तुम नहीं सुना सकेंगे तो क्या करना चाहिए। औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। ले करके देंगे तो वह भी जिनको इसके रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या। मनुष्य देवता थोड़ी बनेंगे। ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होगा। फिर बाबा कहते टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना, कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा ना, उसका फल तुमको मिलेगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वह समय आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो। सौदागर भी तो ये पक्का है ना। बाबा कहते समझदार है सौदागर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते लक्की ज्ञान सितारों प्रति।
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवाचार सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। शरीर में होते सबसे नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं फिर कोई बोझ नहीं रहेगा, हल्के रहेंगे, मेहनत भी करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे ना, तब बाबा कहते हैं बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पुरुषार्थ का सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है। धारण करने के लिए एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान। नेचुरल अटेंशन का अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन का अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास हो। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। स्लोगन। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यय संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। बाबा ने देखो तरीका कितना अच्छा बताया है। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यय संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। अगर एवर हेल्दी रहना है तो व्यय संकल्पों का भोजन की परहेज करो और अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। आज हम इस बात का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।